नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। 2.5 दशकों तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने कारगिल की साजिश रचने की बात मान ली है। जी हां, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार किया है। गुरुवार को रक्षा दिवस पर अपने भाषण के दौरान मुनीर ने भारत के साथ हुए 3 युद्धों के साथ साथ कारगिल का भी जिक्र किया और मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख ने कारगिल युद्ध में अपने सैनिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को स्वीकार किया है। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ जैसे पिछले सेना प्रमुख और राजनीतिक नेतृत्व ने कारगिल में किए गए घुसपैठ में पाकिस्तान की भागीदारी से हमेशा इनकार किया है। रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में रक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शेखी बघारते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि निश्चित रूप से पाकिस्तान एक शक्तिशाली और बहादुर राष्ट्र है। ये स्वतंत्रता के मूल्य को समझता है और जानता है कि इसे कैसे बचाए रखना है, चाहे ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965 और 1971 की लड़ाई हो या कारगिल संघर्ष। हजारों लोग देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान हो गए। आपको बताते चले कि इन सभी लड़ाइयों में पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। अब तक पाकिस्तान कारगिल युद्ध में अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि ये कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई कार्रवाई थी। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमेशा कहा कि कारगिल अभियान एक सफल स्थानीय कार्रवाई थी। वहीं इस मसले पर बोलते हुए भारत के रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने कहा कि यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया है। उस समय उनके पास से पाकिस्तानी ID कार्ड बरामद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना था। आज उन्होंने स्वीकार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये पहली बार है 25 सालों के बाद कि एक पाकिस्तान आर्मी चीफ ये एक्नॉलेज कर रहा है कि करगिल युद्ध के अंदर जो वहां पे जवान थे वो पाकिस्तान फौज के थे, क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ और उसके अंदर जितने ये पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान ने तो उनकी बॉडी लेना भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लोग नहीं है। हालांकि उनकी जेब के अंदर आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे और जो हिंदुस्तान ने दिखाए, सारी दुनिया को बताया कि ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स हैं। 25 साल तक ये वो झूठ बोलते रहे कि नहीं जी हमारे तो सोल्जर्स थे नहीं। आज वो माना है अगर, तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को अब एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी लड़ाइयां करने के बाद भी ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है उनके दिमाग में, इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर था, है और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान का। और ये जो चीज है कि देखिए 47 से लेकर अभी करगिल युद्ध तक ये यही कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर हत्या लिया जाए, सचिन ग्लेशियर जो है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, और ये इन्फिल्ट्रेशन इसीलिए की थी उन्होंने। अब ये जो पैसा वो अपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ जो है वो जो एक हिंदुस्तान की फौज के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, उनको वो पैसा अपने लोगों पे लगाना चाहिए, अपनी GDP और अपने लोग जो वहां भूखमरी के साथ तंग आए हुए हैं उनके लिए लगाना चाहिए। हिंदुस्तान ना तो कभी पाकिस्तान की कोई जमीन चाहता है और ना ही कभी वो चाहता है कि वो कोई एरिया पाकिस्तान का वो कवर करे। इसीलिए अब उनको ये ध्यान में रखते हुए अपने लोगों की ध्यान करना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।